इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयानशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी, जो वर्तमान के एक आचार्य हो गए, उनके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। बहुत सारी शब्दावली में ग्रंथ की रचना हुई और उपयोगी प्रकरण है। श्रावकाचार ग्रंथ है, इसलिए श्रावकों के जीवन निर्माण की चर्चा यहाँ की गई है। हम सब वास्तव में परिणाम की दृष्टि से देखें तो श्रावक नहीं है, लेकिन फिर भी उपचार से, क्योंकि गृहस्थ दशा में है, इसलिए श्रावक कहलाते हैं। तो हमें अपनी भूमिका के अनुसार यथा योग्य रीति से अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। निरंतर करते भी हैं। ये ग्रंथ इतना सुंदर ग्रंथ है, छोटी छोटी सी बातें इसमें सिखाई गई है अपना स्वरूप बतलाने के लिए। और उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए सामायिक तक। कल भी हमने सामायिक की थोड़ी बहुत चर्चा की थी, लेकिन क्या है सामायिक? सामायिक है अपना अपने आप से मिलन, उसका नाम है सामायिक। कल मैंने सेल्फी की बात भी कही थी। अपनी फोटो अपने द्वारा, अपने उपयोग में जब अपने गायक भगवान आत्मा की पिक्चर खिंचती है तो उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक में फोटो खींची जाती है। सामायिक के दो तरह की सामायिक कह सकते हैं, एक व्यवहार सामायिक, एक निश्चय सामायिक। तो व्यवहार सामायिक विकल्पात्मक है, निश्चय सामायिक निर्विकल्प अनुभूति है। विकल्पात्मक व्यवहार सामायिक में वस्तु स्वरूप का विचार होता है। अभी निर्विकल्प सामायिक तो ऊपर लेवल पर होगी, लेकिन हमारे स्तर पर जो सामायिक होनी चाहिए, सामायिक की जानी चाहिए, वो कैसे करें? जब जब सामायिक की चर्चा चलती है पूरे समाज में, सिर्फ सामायिक पाठ का नाम सामायिक समझ लिया जाता है। सामायिक करनी है, सामायिक तो क्या करोगे? पाठ करो। सामायिक के नाम पर सामायिक पाठ बोल लेते हैं। फिर छोटा सामायिक पाठ, बड़ा सामायिक पाठ, फिर संस्कृत का सामायिक पाठ, हिंदी का सामायिक पाठ है, अलग अलग तरह, कितने कितने तरह से सामायिक पाठ। फिर उसके अनुवाद हो गए गुजराती में, आपके मराठी में भी उसका अनुवाद मिल जाएगा। तो ऐसा लगता है अपने को कि भाई पाठ कर लिया तो सामायिक हो गया। सामायिक में क्या किया जाता है? एक्चुअल सामायिक किसका नाम है? बहुत सुंदर ढंग से समझाया है सामायिक को। मैंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी 148 नंबर का श्लोक पे है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, जिसमें चर्चा की है। 148 नंबर श्लोक में सामायिक की चर्चा हुई और वहां सामायिक के संबंध में बहुत ही सुंदर बात कही गई। आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल उपाय, आत्म तत्व की, आत्म तत्व की प्राप्ति का जो मूल उपाय है, उसका नाम है सामायिक। 148 नंबर श्लोक में रखो। तत्व की प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा। अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है। अब कितना गजब का सेंटेंस लगता है ना। शब्द सुनते ही अपने को ऐसा लगता है आत्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है? बोले सामायिक। आत्मा की प्राप्ति का उपाय सामायिक है। आत्मा को जानने की प्रक्रिया का नाम सामायिक है। अपने आप की अनुभूति का नाम सामायिक है। मैं कौन हूँ इसका परिचय जिससे हो, उसका नाम सामायिक है। कितना आश्चर्य लगता है, मुझे अपने आप का परिचय नहीं, मैं अपने आप को ही नहीं जानता हूँ। कैसे कैसे आश्चर्य की बात है। मेरा नाम नहीं पता, काम नहीं पता, परिचय नहीं पता, नाम गाम पता कुछ नहीं मालूम मेरे। बहुत कम कर दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा ही तो कम कर दो। नाम गाम पता कुछ नहीं मालूम मेरे को, कैसा स्वरूप है। मतलब मुझे मेरा ही परिचय नहीं है, मैं क्या, कैसे सुखी होना है, कैसे सुख शांति की प्राप्ति होगी, उसकी विधि और प्रक्रिया, उसका नाम सामायिक है। सामायिक में आत्मा को जाना जाता है, सामायिक में आत्म तत्व से परिचय होता है, सामायिक में सिमटना होता है। पहले उपयोग फैलाए,
स्वाध्याय में उपयोग फैलता है और सामायिक में सिमटता है। स्वाध्याय पूर्व प्रक्रिया है, सामायिक उसके बाद की प्रक्रिया है। जब तक सामायिक नहीं होगा तब तक स्वाध्याय में ये सामायिक में करेगा, स्वाध्याय नहीं होगा तब तक सामायिक में क्या करेगा, इसलिए पहले स्वाध्याय करो। जिन जीवों का स्वाध्याय नहीं है वे सामायिक के लिए आकर के बैठते हैं, फिर कहते हैं हमारा तो उपयोग दौड़ता है, हम क्या करें। यहाँ बैठते हैं और मन हमारा दौड़ता है, मन तो बंदर की जैसे है ना, चंचल, दौड़ता रहता है, कभी इधर दौड़ता है कभी इधर दौड़ता है। दुनिया में सबसे फास्ट यदि किसी की चाल है, सबसे तेज कौन दौड़ता है दुनिया में, चीता, तो सबसे तेज दौड़ता है। उससे तेज भी दौड़ सकता है कोई, सिद्धेश, तुम अभी यहाँ बैठे हुए चीते से भी तेज यहाँ से पूना जाके आ सकते हो। कैसे? यहाँ बैठे बैठे तुम्हारे को पता है तुम कौन से रूम में कहाँ सोते हो, चला गया ना अपना मन, वहां वापस आ गया यहाँ पर है? अपना जो उपयोग है ये कितना फास्ट दौड़ता है, सबसे तेज चाल है इसकी, हमारे मन की, मन दौड़ता रहता है। और जब हम इसको फ्री छोड़ते हैं, क्योंकि भाग दौड़ में तो मन दौड़ता नहीं है, फिर तो शरीर दौड़ता है अपना, जब हम भागते दौड़ते रहते हैं। अब शरीर का दौड़ना तो बंद हो गया, शांति से बैठे तो मन ने दौड़ना चालू कर दिया, ये मन दौड़ता रहता है। ऐसा कबीरदास जी ने लिखा है, ऐसा माला के संदर्भ में, है ना, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माई, और मनवा फिरे बाजार में ये तो सुमिरन नाई। माला तो हाथ में फिर रही है और मुंह में जीभ फिर रही है। जाप करते हैं, जाप करते समय क्या करते हैं, ये माला फिर रही है, यहाँ मुंह में जबान फिर रही है, और मन कहाँ फिर रहा है, बाजार में फिर रहा है, दुकान में फिर रहा है, घर गृहस्थी में जा रहा है, कहीं इधर उधर दौड़ रहा है। कबीरदास जी ने लिखा, कबीर की बात कह रहा हूँ, जैन शासन की बात नहीं है, जैन सिद्धांतों की सूक्ष्मता की बात नहीं है। वो कहते हैं ये तो सुमिरन नहीं है, ये तो स्मरण नहीं है, इसे कौन जाप कहे, ये कोई साधना है क्या, इसे साधना नहीं कहते हैं। फिर वो उल्टा कहते हैं दूसरी बात, माला चेतन सो कहे, माला भी कह रही है चेतन से, चेतन कौन, मैं चेतन, माला क्या कह रही है चेतन से, माला चेतन सो कहे काहे फिरावे मोय, काहे मराठी डाल दी उन्होंने बीच में, माला चेतन सो कहे काहे फिरावे मोय, और मनवा क्यों नहीं फेरता मुक्ति मिलावे तो, मन को क्यों नहीं फेरता है। जो मन बाहर की तरफ दौड़ता था, उस बाहर की तरफ दौड़ने वाले मन को बाहर से समेटकर अंदर की तरफ ले आना, इसका नाम सामायिक है। उपयोग के समेट लेने का नाम सामायिक है। किसान उपयोग को समेटना था तो स्वाध्याय में फैलाया क्यों, ताकि यही प्रक्रिया है, पहले फैलाया जाएगा बाद में समेटा जाएगा, यही तो प्रक्रिया है। खाना बनाने के बाद क्या करते हैं आप लोग, किचन समेट देते हैं, सब सब समेट देते हैं ना, तो बनाने के लिए फैलाते क्यों है जब समेटना ही था तो, कि फैलाएंगे नहीं तो बनेगा कैसे, बनाने के पहले फैलाना भी पड़ेगा, सब बर्तनों में सामान निकालने पड़ेंगे, आटा निकालना पड़ेगा, दाल चावल मसाले सब अलग अलग बर्तनों में निकालने पड़ेंगे, सब फैला दिया हमने, और फिर भोजन करने के बाद फिर सब समेट दिया। तो ये समेटा क्यों आपने, समेटा जाता है संपन्नता के लिए, समेटने की प्रक्रिया संपन्नता के लिए है, और बनाने की प्रक्रिया में फैलाया जाता है। सामायिक जो कहते हैं, बोले स्वाध्याय में जो आपने विषय को पढ़ा है, स्वाध्याय में जो आपने बात को सीखा है, समझा है, आत्म तत्व के बारे में, अपने आप के बारे में जो बातें हमने शास्त्रों के माध्यम से पढ़ी है, अब उन सब बातों को जब शांत चित्त होकर के उपयोग की एकाग्रता के लिए प्रयत्न किया जाता है, बोले वो काल सामायिक का काल कहलाता है, इसे कहते हैं सामायिक, इसका नाम सामायिक है। अमृत चंद्राचार्य की 148वें श्लोक की लाइन वापस कहता हूं, याद कीजिएगा। सामायिक के संबंध में उन्होंने लिखा, आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है। गजब, जिन जी भाई साहब, आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल उपाय, उपाय ये कि
इसके अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। आत्म तत्व की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दिन में भी आई थी ना चर्चा, हमेशा कहता हूं मैं भी, स्वाध्याय से स्वाध्याय होगा भैया। रसगुल्ला खाने से तो रसगुल्ला खाने में आएगा, आत्मा का अनुभव कैसे होगा? बोलो। सुमित जी भाई साहब इस तरह का उदाहरण देते हैं, रजनी भाई भी कहते हैं। कितने हमेशा इस तरह की चर्चा चलती है। दूध और चम्मच लाओ उसमें तो मीठा हो जाएगा कि नहीं हो? नहीं होगा अशोक जी, आपके यहाँ नहीं होता? चम्मच तो हिलानी पड़ेगी भाई साहब। क्या? लेकिन शुगर डालने के बाद बिना शुगर डाले हुए क्या? चम्मच दिखती है, शुगर नहीं दिखती है। हाँ, चम्मच दिखती है, शुगर नहीं दिखती है। और शुगर जब तक दिखती रहती है तब तक मिली नहीं है, और जब मिल गई है तो दिखना बंद हो गया है। बस ये अपने आत्म स्वभाव से मिलन की भी यही प्रक्रिया है। जब तक द्वैतपना दिखता है तब तक आत्म में आत्मपना हुआ नहीं है, और जब द्वैतपना दिखना बंद हो गया है तो बोले अब अनुभूति का रस प्रगाढ़ हो जाता है, अद्वैत हो गया। आत्म तत्व के साथ में विकल्प, विकल्प अतीत गया है, भगवान आत्मा के साथ में जब अद्वैत हो जाता है, यह अनुभव का काल है। सामायिक की चर्चा चल रही है। आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल उपाय एक ही है, सामायिक। श्रीमद राजचंद्र जी साहब कहते हैं, एक होए तरण काल मां, एक होए तरण काल मां, परमारथनो पंथ। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो आत्मा की प्राप्ति के लिए सामायिक तो कर नहीं रहे हैं हम, और जो लोग कर रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सामायिक का। सामायिक में पाठ नहीं होता है क्या? सामायिक पाठ भी है, सामायिक पाठ भी लिखे हैं, जिनवाणी स्तुतियों में लिखे हैं, विद्वानों ने लिखे हैं, आचार्यों ने लिखे हैं। हमारे युगल जी बाबूजी ने उसका अनुवाद किया है, हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी में है, गुजराती में है। तो पाठ भी है, लेकिन वो पाठ मात्र का नाम सामायिक नहीं है। सामायिक के काल में किए जाने योग्य चिंतन को पाठ के माध्यम से व्यवस्थित कर दिया गया कि सामायिक के काल में क्या चिंतन चलना चाहिए, सामायिक के काल में हमारा विचार क्या होना चाहिए, चिंतन क्या होना चाहिए, चिंतन की धारा किस तरह की होनी चाहिए। तो सामायिक के काल में जिस तरह की चिंतन धारा होगी उसे एक व्यवस्थित पद्धति में बांध दिया गया, बस वो सामायिक पाठ हो गया। मैंने कल कही थी, आप अपना पाठ लिखिए, सामायिक पाठ। जरूरी थोड़ी ना है पाठ के रूप में सामायिक की जाए, बिना पाठ के भी तो सामायिक हो सकती है। दर्शन कैसे करते? अच्छा, तिर्यंच गति के जीव दर्शन करते हो कदाचित, कभी कहीं अवसर मिले तो कैसे करते होंगे? देवगति के जीव दर्शन करते समय ओंकार मंत्र बोलते होंगे, चत्तारी मंगल पाठ क्या क्या बोलते होंगे? देवगति के जीव जब दर्शन करने के लिए जाते होंगे तो क्या बोलते होंगे? आकर्षण चैत्यालयों के दर्शन करते समय शीतल भाई, दोनों शीतल भाई, दर्शन करते समय क्या करते होंगे? हाथ जोड़ते होंगे, अष्टांग नमस्कार करते होंगे, ये सब तो होती होगी। जो दैहिक क्रिया है वो तो होती होगी। वाचनिक में क्या चलता होगा? कुछ भी। जिनेन्द्र देव को देख करके आपके चित्त में जो भाव उमड़ रहे हैं, बस वही दर्शन है, वही भक्ति है, वही स्तुति है। उनके स्वरूप को देख करके आपके चित्त में क्या भाव आ रहे हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के नजदीक होने के लिए जो आपके चिंतन और विचारों में जो प्रक्रिया चल रही है, वो उसी का नाम सामायिक है। सामायिक में समय मुख्य है, सामायिक समय से बना है। और समय की व्याख्या अमृत चंद्राचार्य देव ने यहाँ भी की है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सामायिक के प्रकरण में भी समय की व्याख्या की, और समय सार की दूसरी तीसरी गाथा में तो समय बताया ही उन्होंने। तीसरी गाथा में समय का अर्थ द्रव्य किया, क्षय द्रव्य किया। सम उपसर्ग पूर्वक आय धातु से जो बना समय, जो परिणमन करे, वो वस्तु, वो द्रव्य, बहुत सारे अर्थ किए। जयचंद जी छावड़ा साहब ने समय के बहुत सारे अर्थ किए। तो समय माने क्या है? बोले समय माने पदार्थ है, समय माने वस्तु है, समय माने द्रव्य है। और समय माने द्रव्य है तो समय सार माने सब द्रव्यों में सारभूत आत्मा है, वो समय सार। दूसरी गाथा में अर्थ किया जो जाने और परिणमन करे, तो वहां समय का अर्थ आत्मा किया दूसरी गाथा की टीका में। तो समय माने आत्मा, तो सामायिक में आत्मा मुख्य होता है। समय जहां मुख्य है उसका नाम है सामायिक। समय माने टाइम भी है, इसलिए सामायिक की जब चर्चा की जाती है तो 2 घड़ी के लिए, निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय देख करके जगन्य रूप से सामायिक 2 घड़ी होगी, मध्यम रूप से 4 घड़ी होगी, 6 घड़ी होगी। ये सब प्रक्रिया भी बतलाएंगे। सामायिक में क्या क्या किया जाता है वो भी बतलाएंगे।
सामयिक की बाह्य द्रव्य रूप प्रक्रिया कैसी होती है वो भी बतलाएंगे, लेकिन असली चीज क्या है? बाह्य प्रदर्शन का नाम सामयिक नहीं, अंतर में जो चिंतन धारा चल रही है उसका नाम सामयिक है। समत्व बुद्धि होती है सामयिक में, समता भाव होता है सामयिक में। समता भाव नहीं है तो कैसी सामयिक? परिणामों में सरलता नहीं है, निर्मलता नहीं है तो कैसी सामयिक? परिणामों में उथल पुथल चल रही है तो उसे थोड़ी ना सामयिक कहेंगे अपन। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं कुछ सामयिक के संदर्भ में, पेज नंबर है 617 है, संयम प्रकाश ग्रंथ। नियमित चलते हुए क्रम में हम पहुंच गए हैं 617 नंबर पेज पर। सामयिक प्रतिमा का स्वरूप, तीसरी प्रतिमा का स्वरूप बतला रहे हैं यहाँ। जो कुणई काउ सगम वारस आवत संजुदो धीरो नमुणदुगम्पि करन्तो चदुक्प्रणामोपसन्नप्पा चिन्ततो समरूपम् जिणबिम्बम् अहरक्षरं परमम् ध्यायदीकं विवायम् तस्वयं होदि सामय्यम्। जो सम्यक दृष्टि श्रावक, अर्थ लिखा गाथाओं का, संयम प्रकाश ग्रंथ संकलन है पूरा, 90% इसमें सब कोटेशन ही कोटेशन है। सैकड़ों ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत करके इस ग्रंथ की रचना हुई है। ये क्या लिख रहे हैं? जो सम्यक दृष्टि श्रावक 12 आवर्त सहित 4 प्रणाम सहित 2 नमस्कार करता हुआ, ये तो दैहिक प्रक्रिया को बतलाया। ये चर्चा 1-2 दिन में जब चलेगी तो हम उस देहाश्रित प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। सामयिक कैसे की जाती है, कैसे खड़े होना, कैसे वंदन करना, कैसे नमस्कार करना, किस तरह से आवर्त देना, ये सब चर्चाएं हैं। यह का 12 आवर्त, चारों दिशाओं में, जैसे ऐसे 3 बार घुमाते ना अपन, तो चारों दिशाओं में 3 3 3 3, तो 12 आवर्त। 12 आवर्त सहित 4 प्रणाम, चारों तरफ हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाना, ये 4 प्रणाम और 2 नमस्कार। सामयिक शुरू करते समय भी अष्टांग नमस्कार करना और सामयिक पूरी हो जाने के बाद में भी अष्टांग नमस्कार करना। तो ये 2 नमस्कार करता हुआ क्या करता है? प्रसन्न है आत्मा जिसका। अरे सामयिक में चेहरा नहीं मुरझाता है, सामयिक में उदासी नहीं होती है, सामयिक में प्रसन्नता होती है, क्योंकि सामयिक में अपने आप से मिलन होता है। अरे अपने आप से मिलन कितनी जबरदस्त चीज है भाई साहब। जब अपनी चर्चा चलती है तो चेहरा वैसे ही खिल जाता है। जैसे ही अपनी चर्चा चले ऐसे लगता है मजा आ गया। कोई व्यक्ति अपना नाम भी ले ले तो कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ चर्चा चल रही हो, 4-5 लोग खड़े हुए बातें कर रहे हो, पर्दे के पीछे से इतना सा आवाज आ गया, ये प्रवीण, तो एक मिनट कोई मेरे को कुछ कह रहा है, हाँ खड़े हो जाते हैं उधर। अपने आप जहां स्वयं खड़ा हो गया है, तो कह रहे सामयिक में तो आपका परिचय होता है भाई साहब, सामयिक में तो आपकी पिक्चर खींचती है और पिक्चर खींचने के नाम पर तो अलर्ट होता ही है ये व्यक्ति। जैसे ही पता लगता है कि आप कैमरे की निगाह में हैं तो बैठा हुआ व्यक्ति अलर्ट हो जाता है। अभी यहाँ सेमल भाई फोटो खींचते रहते हैं सुबह, क्या नाम है, सेमल ही है ना, और फोटो खींचते खींचते एकदम जैसे ही पता लगा कि कैमरा अपनी तरफ आ गया तो तुरंत क्या होता है, सीधा हो जाता है, अपनी फोटो खींच रही है। अरे यहाँ 24 घंटे फोटो खींच रही है, कर्मों के माध्यम से 24 घंटे फोटो खींच रही है। वो कैमरे में दर्ज हो रहा है आपका हर परिणाम, आपको पता नहीं है, वो हर परिणाम कैमरे में दर्ज हो रहा है, इसलिए हर समय सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इस सामयिक के काल में तो अपने उपयोग रूपी क्लिक के माध्यम से अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को कैद किया जाता है। पिक्चर खींचते हैं तो फोटो कैद हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसे उपयोग में जब त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा कैद कर लिया जाता है तो ये सेल्फी है, ये सामयिक है, अपने नजदीक आने का काल है वो। और जहां अपने अपनी चर्चा हो और प्रसन्नता नहीं हो तो आचार्य देव कह रहे हैं कि इसका मतलब तुमने उसे अपना नहीं जाना। आत्मा की चर्चा में यदि प्रसन्नता नहीं हो रही है इसका मतलब आप अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहे। क्षत्र चूड़ामणि का हवाला दिया था मैंने 2 दिन पहले आपको, 11वें लंब नहीं 7वें लंब का 18वां श्लोक है ना, 7वें लंब का 18वां श्लोक, और लिखा वहां अपना कर्तव्य क्या है, मुझे अपने आप को आत्मा स्वीकार करना कर्तव्य, ये कर्तव्य है।
अपने आप को जान लो कि मैं आत्मा हूं, फिर पिक्चर किसकी खींच रही है ये देखो। आत्मा की पिक्चर उपयोग में खींचे उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है और अपनी पिक्चर बिगाड़ रहा है, इसको पता ही नहीं है। प्रति समय उपयोग के माध्यम से, माने ज्ञान की पर्याय के माध्यम से या फिर कर्म वर्गणाओं के माध्यम से, कार्माण वर्गणाओं के माध्यम से फोटो खींची जा रही है। इसे पता नहीं है इसका चेहरा बिगड़ा हुआ आ रहा है हर फोटो में, फिर तो होश ही नहीं है। चेहरा बिगड़ा हुआ आ रहा है तो कभी तिरंज का चेहरा बन जाएगा, तो कभी नारकी का बन जाएगा, कभी गधे का बन जाएगा, कुत्ते बिल्ली का बन जाएगा। ये बिगड़ा हुआ चेहरा आ रहा है कि नहीं? और जिसने अपने उपयोग में अपनी पिक्चर बराबर खींच ली, फिर उसका चेहरा कैसा आएगा? छवि बीत राती शांत मुद्रा, ऐसी ऐसी पिक्चर खींचेगी। ये कह रहे हैं यहाँ प्रसन्न है आत्मा जिसका। आत्मा प्रसन्न है कि नहीं? सामयिक के काल में प्रसन्नता होती है। चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है तो समझ लेना सामयिक नहीं है। खेत खिन्नता है तो समझ लेना सामयिक नहीं है। सामयिक में प्रसन्नता होती है। आप प्रसन्न हैं या नहीं? सामयिक की चर्चा करेंगे, टॉपिक चेंज करें नवी, चलने दें सामयिक, चलने दें, बदल दें, अपनी पिक्चर खींचनी है। अभी खींची हुई पिक्चर को देखेंगे कहाँ? पिक्चर तो खींच देंगे सामयिक में, देखेंगे कहाँ? जब सामयिक के काल में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, वेद विज्ञानी जीव अपने उपयोग में अपनी पिक्चर खींचता है, तो सामयिक से बाहर आने के बाद में उस पिक्चर का विचार चलता रहता है, वो देख देख करके प्रसन्न होता रहता है। इसलिए हर हाल में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। कैसे कैसे ज्ञायक रहेगा? वो ज्ञायक कैसे है ये बतलाओ। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में, ये ज्ञायक कैसे सवाल हो गया? क्योंकि वो जो पिक्चर खींची थी ना, उसे देख देख करके प्रसन्न होता रहता है। आप क्या करते हैं? जैसे ही किसी ने पिक्चर खींची, दिखाना कैसी आई, क्लिक करने के बाद अशोक जी दिखाओ, तो आपने पिक्चर दिखाई नहीं यार। कल आपने 27 फीट वाली प्रतिमा के साथ में फोटो खींची, दिखाई नहीं आपने फोटो। क्या आप देख लो मोबाइल में, तो मोबाइल में देखते देखते, अब इनके मोबाइल में तो कोई 500-800 फोटो है, कितनी है? 1000 है, 1000 फोटो है देखने के लिए। अब देखते देखते ऐसे उंगली घुमाता जाता है, तो घुमाते घुमाते कहीं रुक जाती है उंगली, तो उसमें अपनी आ गई। ऐसा ही होता है ना, जहाँ रुक जाएगा इसका मतलब क्या है? अब अपनी आ गई है फोटो। उस शादी का एल्बम देखना पसंद नहीं करता जहाँ गया नहीं हो। क्या देखूंगा? हर जिस शादी में गया हो और वहां एल्बम देख रहा हो, तो ऐसे पेज बदलता है, ऐसे बदलता रहता है, ऐसे बदल रहा है, बिल्कुल ऐसे फटाफट फटाफट पेज बदल रहा है, बदलते बदलते, ऐसे बदलते बदलते हो। फिर क्या हुआ? यहाँ आकर के रुक गया। क्या हुआ चेतन भाई? अपनी अपनी यहाँ पे। और ग्रुप फोटो हो ना, तो ग्रुप फोटो में भी खुद ही अपने आप को ही देखता है, औरों को नहीं देखता है, सिर्फ अपने को देखना चाहता है। इसका स्वरूप ही इसी तरह का है। हर व्यक्ति का यही स्वरूप है, अपने को देखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा क्या स्वरूप है उसका पता नहीं होने के कारण नकली स्वरूप में मैं पने की कल्पना करके ये दुखी होता रहे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।